जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए क्लास 12 का इतिहास, जो क्या होगा 2025 में पूछा गया प्रश्न को, जिसमें 100 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा? 100 प्रश्न। लेकिन आज हमने 50 प्रश्नों का हल करेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देर न कर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, करा पहला प्रश्न करा कि मानव द्वारा क्या करा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। अब कहा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो पहला क्या दिया है? लोहा। दूसरा क्या है? तांबा। तीसरा क्या है? चांदी। और फोर्थ में क्या दिया है? कांस। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, तांबा। ये ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा सोतुघाई नामक हड़प्पा स्थल कहां स्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पंजाब। दूसरा क्या दे रहा है? गुजरात। तीसरा क्या है? राजस्थान। फोर्थ में क्या है? अफगानिस्तान। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? अफगानिस्तान। चलिए एक 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा 3 नंबर प्रश्न करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से, करा कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीवारे का साक्ष कहां से मिला है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? तो पहला दिया है बनावली। दूसरा क्या है? सोतुघाई। तीसरा क्या है? लोथल। और फोर्थ में क्या दिया है? चनहुद्रो। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। क्या है? लोथल। अरे पूछ रहे लोथल किस नदी के किनारे है। तो क्या बताइएगा? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। पूछ लेगा कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में है। तो क्या बताइएगा? गुजरात में। इसकी खोज कब हुआ था? 1957। कहीं देता है 1955 भी देता है फिलहाल। तो चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न करा है कि मेसोपोटामिया के लेख में क्या करा है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा गया है। अब करा कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुआ किसे कहा गया है। तो पहला क्या दिया है? बहरीन। दूसरा क्या है? ओमान। तीसरा क्या है? मिस्र। और फोर्थ में क्या दिया है? हड़प्पाई क्षेत्र है। क्या दिया है? हड़प्पाई क्षेत्र है। चलिए क्या सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? हड़प्पाई क्षेत्र होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि फाइनेंस से बने धातु पात्र, क्या कर रहा है? फाइनेंस से बने धातु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कहां मिले हैं। तो पहला देखिए क्या करा है। तो पहला दिया है हड़प्पा। दूसरा क्या दिया है? मोहनजोदारो। तीसरा क्या दिया है? कालीबंगा। और फोर में दे रहा है ऑप्शन ए और बी दोनों दे रहा है। तो देखिए हड़प्पा जो पूछेगा वर्तमान में कहां स्थित है, तो क्या बताइएगा? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। अब पूछ रहे हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो क्या बताइएगा? रावी नदी के किनारे। और पाकिस्तानी मोहनजोदड़ो पूछ रहे किस नदी किनारे है, तो क्या बताइएगा? सिंध नदी के किनारे। और कालीबंगा पूछेगा तो क्या बताइएगा? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है।
सरस्वती नदी के किनारे है। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों आंसर होगा। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एस आर राव के द्वारा लोथल, क्या कह रहा है, एस आर राव के द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? तो पहला देखिए क्या कह रहा है 1921, दूसरा क्या दिया है 1925, तीसरा क्या है 1946 और फोर्थ में क्या दिया 1955। चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी क्या होगा 1955। पूछ रहे लोथल कहाँ है? तो क्या बताइएगा गुजरात राज्य में है। किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि बौद्ध और जैन, क्या कह रहा है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? अब कह रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो पहला क्या दिया है 6, दूसरा क्या है 12, तीसरा क्या है 16 और फोर्थ में क्या दिया 18। चलिए सही जो आंसर क्या होगा? तो 16, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। बौद्ध धर्म के किस निकाय से? तो अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से। जैन धर्म किससे? तो भगवती सूत्र से। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का, क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पहला का ऑप्शन क्या दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा क्या है अशोक, तीसरा क्या है बिंबिसार और फोर्थ में क्या दिया है अजातशत्रु। चलिए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन क्या मारिएगा? ए मारिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? अब कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय, क्या कह रहा है भारतीय डायरेक्टर मान किसका? तो पुरातात्विक खुदाई का डायरेक्टर कौन थे? इसका सही जो आंसर मानिएगा तो ऑप्शन क्या दिया है? तो पहला दे रहा है कनिंघम, दूसरा क्या है एस आर राव, तीसरा क्या है आर ई एम व्हीलर और फोर्थ में क्या दिया जॉन मार्शल। तो सही जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जॉन मार्शल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा धम्म महामात्र का, क्या कह रहा है धम्म महामात्र का क्या कार्य था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं धर्म का प्रचार, दूसरा क्या है राजस्व संग्रह, तीसरा मंदिर निर्माण और फोर्थ में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है धर्म का प्रचार। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर हरि सेन ने प्रयाग प्रशस्ति की अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है अशोक, दूसरा क्या है समुद्रगुप्त, तीसरा क्या है चंद्रगुप्त, फोर्थ में क्या दिया प्रभावती गुप्त। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है तो समुद्रगुप्त होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की करा गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध, क्या करा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है सतवाहन,
दूसरा क्या है कुषाण, तीसरा क्या है कन्नड़, और फोर में क्या दिया है शुंग। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सातवाहन वंश होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, तमिल संगम साहित्य में बेलार किसे कहा जाता है? तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है किसान, दूसरा क्या है बड़े जमींदार, तीसरा हलवाहा, और फोर में क्या दिया है दास। तो चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, क्या होगा तो बड़े जमींदार। अगले देखिए करा कि शिल्प उत्पादों को और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? तो पहला देखिए क्या दे रहा है श्रेणी, दूसरा क्या है सातवां, तीसरा क्या है शक्ति, और फोर में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन ए क्या होगा श्रेणी, क्या होगा श्रेणी। चलिए 15 नंबर देखिए करा धर्म सूत्र, क्या करा धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो पहला ऑप्शन में क्या दे रहा है 2, दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है 8, फोर में क्या दिया 16। चलिए सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 8 है। चलिए अगला देखिए करा चीनी यात्री, क्या करा चीनी तीर्थ यात्री हेन सांग कब भारत आया? अब करा कि चीनी यात्री हेन सांग कब भारत आया? तो पहला क्या दिया है दूसरी शताब्दी, दूसरा क्या है 5वीं शताब्दी, तीसरा क्या है 7वीं शताब्दी, और फोर में क्या है 8वीं शताब्दी। तो चलिए सही आंसर जो देखिए तो ऑप्शन सी क्या होगा 7वीं शताब्दी, यानी क्या मानिएगा सी। चलिए अगला देखिए कर ऋग्वेद का संकलन, कर कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो देखिए पहला दे रहा है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, दूसरा क्या है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तीसरा क्या है 1000 से 500 ईसा पूर्व, और फोर में क्या दिया है 500 से 100 ईसा पूर्व। चलिए तो सही जो आंसर देखिए तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा तो सही आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब कहेगा कि वेदों की संख्या कितना है? तो क्या बताइएगा वेदों की संख्या 4 है। चलिए अगले प्रश्न की कर हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो पहला देखिए क्या दे रहा है 100, दूसरा क्या है 200, तीसरा क्या है 300, और फोर में क्या दिया है 400। चलिए इसका सही जो आंसर है, चलिए सही आंसर जो क्या होगा इसका ऑप्शन डी क्या होगा 400। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं करा उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो पहला देखिए चेदी, दूसरा क्या है वत्स, तीसरा क्या है अवंती, और फोर में क्या दिया है मत्स्य। ठीक है चेदी का राजधानी जो था शक्तिमती था, क्या था शक्तिमती, वत्स के क्या था कौशाम्बी, अवंती क्या था उज्जैन,
मत्स्य क्या था? विराजनगर। तो यहां क्या पूछा है? उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थे? तो क्या मारिएगा? ऑप्शन सी, क्या था? अवंती। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो पहला देखिए क्या दे रहा है? देवपुत्र। दूसरा क्या दे रहा है? स्वर्गपुत्र। तीसरा क्या है? देवराज। और फोर में क्या दिया है? विक्रमादित्य। चलिए इसका सही जो आंसर है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, देवपुत्र। चलिए 21 नंबर देखते हैं। करा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो पहला देखिए क्या दे रहा? पहली शताब्दी। दूसरा क्या है? दूसरी शताब्दी। तीसरा क्या है? तीसरी शताब्दी। और फोर में क्या दे रहा? चौथी शताब्दी। चलिए तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी शताब्दी। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। अब कहां से मिलता है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? राजस्थान। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है? कर्नाटक। और फोर में क्या है? गुजरात। तो चलिए इसका सही जो आंसर है तो ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए अगले देखिए। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? अब कराए कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में क्या लिखा? साहित्य लिखा। तो पहला क्या दिया है? प्राकृत। दूसरा क्या है? संस्कृत। तीसरा क्या है? तमिल। और फोर क्या है? इनमें से सभी। तो सही जो आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा में लिखे थे। चलिए अगले देखिए। बुद्ध का जन्म कहां हुआ? अब कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो पहला क्या दे रहा है? लुम्बिनी। दूसरा क्या है? वैशाली। तीसरा क्या है? सारनाथ। और फोर में क्या दे रहा? बोध गया। तो जिनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी। ऑप्शन क्या मारिएगा? ए। लुम्बिनी कहां पड़ता है? तो नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई में कब जन्म हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। अब कह देगा इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। लेकिन जन्म के गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया था। कितने दिन के बाद? तो 7 दिन के बाद मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पालन पोषण किसने किया? तो पालन पोषण किसने किया? तो पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति गौतमी किया था। प्रजापति गौतमी किए थे। चलिए 25 नंबर देखिए। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक काल में हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है? राष्ट्रकूट। दूसरा क्या है? चोल। तीसरा क्या है? पल्लव। और फोर में क्या दिया है?
सतवाहन। तो सही जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन मार दीजिए ए, क्या है, राष्ट्रकूट। चलिए अगले देखिए, फिर है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। अब कहा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो पहला क्या दिया है, महावीर। दूसरा क्या है, पार्श्वनाथ। तीसरा क्या है, अजितनाथ। और फोर में क्या है, ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। अब पूछ रहा है यहाँ क्या कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम कौन थे, तो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। ऑप्शन क्या मारेगा, ए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन, ऋषभदेव। और अंतिम पूछे तो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। चलिए 27 नंबर के करा, अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया। अब किसको ले गया, तो अल बरूनी को कहां ले गया, गजनी ले गया। तो पहला क्या दिया है, सुल्तान महमूद। दूसरा क्या है, मोहम्मद गौरी। तीसरा क्या है, बलवन। और फोर में क्या दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसका सही जो आंसर मारिए ऑप्शन ए, क्या मारिएगा, सुल्तान महमूद। चलिए अगला देखिए, करा रिहिला के लेखक कौन थे। अब करा रिहिला किसने लिखा, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अल बरूनी। दूसरा क्या है, बर्नियर। तीसरा क्या है, अब्दुल रजाक। और फोर में क्या दिया है, इब्न बतूता। तो रिहिला किसने लिखा था, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। क्या होगा, इब्न बतूता। ऑप्शन मारिए डी। चलिए अगले प्रश्न आइए, करा फ्रांसिस बर्नियर कौन था। करा कि फ्रांसिस बर्नियर कौन था, तो पहला ऑप्शन दिया है चिकित्सक। क्या दिया है, चिकित्सक। दूसरा क्या था, राजनीतिक दार्शनिक। तीसरा क्या है, इतिहासकार था। और फोर में क्या दिया रहा, इनमें से सभी। तो चलिए इनमें से क्या होगा, सभी थे। क्या थे, सभी थे। ऑप्शन क्या मारिएगा, इनमें से सभी। चिकित्सक भी थे, राजनीतिक भी थे और इतिहासकार भी थे। कौन थे, तो फ्रांसिस बर्नियर। किसके इलाज के लिए आए थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली को इलाज के लिए आए थे। चलिए अगला देखिए, करा मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा। अब कराए मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा, तो पहला क्या दिया है, इब्न बतूता। दूसरा क्या है, बर्नियर। और तीसरा क्या दिया है, टैबनियर। और फोर में क्या दिया है, बारबोसा। चलिए इसका सही जो आंसर होगा, तो ऑप्शन क्या मारेगा, बर्नियर। क्या मारेगा, बर्नियर। चलिए 31वां प्रश्न देखिए, करा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर, क्या करा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, कृष्ण। दूसरा क्या है, बलराम। तीसरा क्या है, सुभद्रा। और फोर में क्या है, इनमें से सभी। तो चलिए इसका चलिए इसका जो आंसर क्या मानेगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए प्रत्येक दिन अब वीडियो आएगा, ठीक ना, कभी हिंदी का आएगा, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, प्रतिदिन आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, करा नैनार किस देवता की उपासना करते थे। अब करा नैनार किस देवता की उपासना करते थे,
तो पहला क्या है ब्रह्मा, दूसरा क्या है विष्णु, तीसरा क्या है शिव, और फोर में क्या दिया, फोर में होगा अग्नि, फोर में क्या होगा अग्नि। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन क्या होगा शिव, क्या होगा शिव। चलिए 33 नंबर प्रश्न की करा है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया। तो पहला क्या दिया अपार, दूसरा क्या है सुंदरार, तीसरा क्या है कराइकल अमायर, और फोर में क्या दिया बांसबन्ना, क्या दिया बांसबन्ना। तो चलिए सही आंसर क्या मानिएगा, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी बांसबन्ना। चलिए अगले देखिए करा है 34 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना की है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है तबरम, दूसरा क्या है नल यारा दिव्य प्रबंधन, तीसरा क्या है ए और बी दोनों, और फोर में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जो आंसर क्या मानेगा ऑप्शन बी। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देख कर है कि फारस से आने वाले, कहां से आने वाले फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। अब कह रहा है फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। तो पहला कह रहा है तुरुस्क, दूसरा क्या है ताजिक, तीसरा क्या है पारसिक, और फोर में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है ऑप्शन सी क्या है, क्या होता है पारसी। कहां से, तो फारस से आने वाले मुसलमान को कहते थे। चलिए 36 नंबर प्रश्न में देखते हैं कर कि शेख निजामुद्दीन औलिया, अब करा कि शेख निजामुद्दीन औलिया की का दरगाह कहां है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है अजमेर, दूसरा क्या है दिल्ली, और तीसरा क्या है पटना, और फोर में क्या है बिहार शरीफ। तो चलिए सही इसको देखते हैं, सही आंसर क्या होगा। देखिए तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है तो कहा है दिल्ली में है, और यही पूछे कि शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, तो क्या मारिएगा अजमेर, अजमेर का मतलब राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न देखिए कर आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। तो पहला क्या दे रहा है गुरु नानक, दूसरा क्या है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा क्या है गुरु तेग बहादुर, क्या होगा गुरु तेग बहादुर, और फोर में क्या है गुरु अर्जुन देव, क्या है गुरु अर्जुन देव। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा गुरु अर्जुन देव। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कर कि वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है। किसका है तो वीर शैव का परंपरा का वचन किस भाषा में रचित है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या दे रहा है, तो पहला दिया है तमिल, दूसरा क्या है कन्नड़, और तीसरा क्या है तेलुगु, और फोर में क्या दिया है मराठी। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा तेलुगु, क्या होगा तेलुगु भाषा होगा। वीर शैव परंपरा का वाचन किस भाषा में रचित है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी मारिएगा, कन्नड़ मारिएगा, क्या मारिएगा
कन्नड़ भाषा में दिया गया था। चलिए 39 नंबर देखिए, कर आए कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक के में क्या है संकलित किया गया है। अब किसका है तो कबीर का जो जन्म हुआ था 1425 में, कितना हुआ था 1425 में किनका जन्म हुआ था तो कबीर का। और कबीर का जो जन्म हुआ था एक विधवा क्या थी, एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। लेकिन इसकी माता जो थी ना, अपनी लोक लज्जा बचाने के उद्देश्य से लहर तारा नामक क्या था नदी के किनारे इनको क्या किया फेंक करके भाग आए थे। तो देखिए अब कह रहा कि संकलन किया पुस्तक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है बीजक, दूसरा क्या है कबीर ग्रंथावली, तीसरा क्या है आदि ग्रंथ साहिब, और फोर में क्या दिया इनमें से सभी। तो चलिए इसका सही जो आंसर मार दीजिए, ऑप्शन क्या मारिएगा डी मार दीजिए, इनमें से सभी। चलिए 40 नंबर प्रश्न किए, कह रहा कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, संकलित है तो पहला क्या दिया है ऑप्शन बाबा फरीद, दूसरा क्या है रविदास, तीसरा क्या है कबीर, और फोर में क्या दिया है इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो आंसर मारिए, ये सही जो आंसर क्या मारिएगा तो ऑप्शन डी मारिए, क्या होगा इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है विजयनगर, कौन नगर विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था। देखिए आप पहले समझ लीजिए कि विजय का अर्थ क्या होता है, तो विजय का अर्थ होता है जीत, जीत का शहर। अब पूछ रहे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1336 में। किसने किया था, तो हरियर बुक्का ने। कौन किया था, हरियर बुक्का ने किया था। अब पूछ रहे विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था, तो नदी का नाम क्या बताइएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब यहां क्या प्रश्न आप पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था, तो हरियर बुक्का ने अपने पिता के नाम पे किया था। उनके पिता का नाम क्या था, संगम वंश। क्या नाम था, संगम वंश। चलिए अगले आइए, कहा कि कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे। अब कह रहा कि कृष्णदेवराय किस राजवंश के क्या थे, शासक थे। तो पहला क्या दिया है, तो क्या दिया है सुलभ, दूसरा क्या है आरबिडू, और तीसरा क्या है संगम, फोर में क्या दिया है तुलुब। तो कृष्णदेवराय जो थे ये तुलु वंश के थे। कौन वंश के थे, तुलु वंश के थे। अब कृष्णदेवराय को आंध्रभोज का उपाधि मिला था। क्या मिला था, आंध्रभोज का उपाधि मिला था। इनके दरबार में 8 विद्वानों का समूह रहा करता था, जिसे क्या कहते थे, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न करा कि 43 नंबर करा कि राक्षसी क्या करा, और राक्षसी क्या करा, राक्षसी तांगरी का युद्ध, तांगरी का युद्ध यानी क्या तालीकोटा का युद्ध, इसका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि 1560, दूसरा क्या कह रहा है 1563, और तीसरा क्या है 1565, और फोर में क्या दे रहा है 1640। तो चलिए देर न करते
देर न करके क्या करें, इसको सही आंसर को देखते हैं। तो सही आंसर जो क्या होगा, ऑप्शन सी 1565 में हुआ था। चलिए अगला देखिए, करा उड़ीसा के गजपति, कहां के, तो उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो पहला देखिए क्या कर रहा है कि 1206, क्या कर रहा है 1206, दूसरा क्या है 1336, तीसरा क्या है 1347 और फोर में क्या दिया है 1425। चलिए इसका सही जो आंसर देखते हैं, इसका सही जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या होगा 1435 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1435 में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने क्या करा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया, कौन प्राप्त किया, तो पुर्तगाली। तो पहला क्या दे रहा है 1498, दूसरा क्या है 1509, तीसरा क्या है 1510 और फोर में क्या दिया है 1526। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, सॉरी पुर्तगालियों का गोवा कर क्या था 1510 में। चलिए अगले देखते हैं, विजयनगर की यात्रा करने वाला, अब कहां की यात्रा करने वाला, तो विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितन किस देश का व्यापारी था। अब कह किस देश का व्यापारी था, तो पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या दे रहा, तो पहला दे रहा पुर्तगाल, दूसरा क्या है इटली, तीसरा क्या है रूस और फोर में क्या दिया स्पेन। तो कहां के थे, रूस का व्यापारी था, कौन था अफनासी निकितन। कहां आया था, तो विजयनगर की यात्रा पर आया था। चलिए अगला देखिए, कर महानवमी, महानवमी डिब्बा क्या है। तो पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या दे रहा है, मंदिर है, दूसरा महल है, तीसरा क्या है विशालकाय मंच है और फोर में क्या दे रहा है पर्वत है। तो चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विशाल कंच, विशाल काय मंच, कहा, तो विजयनगर में स्थित है। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखिए, करा विजयनगर के मातृ देवी कौन थे। अब करा विजयनगर की मातृ देवी कौन थे, तो पंपा देवी पहला दे रहा ऑप्शन में, दूसरा क्या है पार्वती, तीसरा क्या है काली और फोर में क्या दे रहा है दुर्गा। तो चलिए दुर्गा माता न बनते हैं, सही आंसर को देखते हैं। सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए पार्वती देवी, तो सॉरी पंपा देवी। चलिए 49 देखिए प्रश्न देखिए करा है, 49वां प्रश्न करा है कि विजयनगर के कुदरई या चेती कौन था। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा, घोड़ों के व्यापारी, दूसरा क्या था आभूषण विक्रेता था, तीसरा क्या है कपड़ों के व्यापारी और फोर में क्या दे रहा है कृषक। चलिए तो सही आंसर देखिए क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए, क्या था घोड़ा का व्यापारी था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, फिर अगले कल प्रश्न को देखेंगे 51 से 100 तक को देखेंगे। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कृष्णदेवराय ने अमुक्ता मलयाद किस भाषा में लिखी। अब कौन लिखी, तो कृष्णदेवराय, कौन कृष्णदेवराय की बात हो रहा, किसकी बात हो रहा, कृष्णदेवराय की बात हो रहा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है तमिल, दूसरा क्या है तेलुगु, तीसरा क्या है संस्कृत और फोर में क्या दिया है कन्नड़। तो चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी मारिएगा, क्या मारिएगा तेलुगु भाषा में लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले
और अपने दोस्तों का साथ जितना शेयर कर सकते हैं। फिर अगले कल वीडियो में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।